दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की विश्वसनीयता क्यों गिरती जा रही है? इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्रेडिबिलिटी क्यों खत्म हो रही है? क्यों जनता अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बातों को गंभीरता से नहीं लेती है? क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्वयं ही अपनी विश्वसनीयता नहीं गिरा रहा है? क्या टीआरपी के चक्कर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ लिया है? अगर इन सभी प्रश्नों पर गंभीरता से विचार किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हड़बड़ी की प्रवृत्ति को बढ़ाकर और गंभीर पत्रकारिता को तिलांजलि देकर इलेक्ट्रॉनिक चैनलों ने अपनी विश्वसनीयता को स्वयं ही कम कर लिया है, स्वयं ही खत्म कर लिया है। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की खबर कई मीडिया चैनलों के द्वारा चलाई गई। धर्मेंद्र को तबीयत ठीक न होने के कारण ब्रीच कैनेडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद कई मीडिया चैनलों ने यह खबर चलाई कि उनका निधन हो गया है। सोशल मीडिया पर भी बड़ी तेजी के साथ यह खबर प्रसारित हुई। बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के द्वारा यह दावा किया गया और खबर चलाई गई कि बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। इस खबर को गलत बताते हुए धर्मेंद्र के परिवार का बयान सामने आया। उनकी पत्नी और सांसद हेमा मालिनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जो हो रहा है वो अक्षम्य है। जिम्मेदार चैनल ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं जिसका इलाज चल रहा है और जो ठीक हो रहा है? यह बेहद अपमानजनक और गैर जिम्मेदाराना है। कृपया परिवार और निजता की जरूरत का सम्मान करें। दोस्तों, इन खबरों का खंडन करते हुए धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ऐसा लगता है कि मीडिया हद से ज्यादा सक्रिय है और झूठी खबरें चला रहा है। मेरे पिताजी की हालत स्थिर है और उनकी हालत में सुधार हो रहा है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे परिवार को गोपनीयता प्रदान करें। पिताजी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। दरअसल कुछ बड़े चैनलों द्वारा धर्मेंद्र के निधन की खबर प्रसारित किए जाने के बाद यह भ्रम पैदा हुआ। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर भी यह झूठी खबर प्रसारित होने लगी और लोग धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने लगे। कुछ इलेक्ट्रॉनिक चैनलों का यह गैर जिम्मेदाराना रवैया कई सवाल खड़े करता है। क्या इस दौर में टीआरपी के चक्कर में झूठी खबरें फैलाना ही इन इलेक्ट्रॉनिक चैनलों का उद्देश्य रह गया है? क्या हड़बड़ी में ऐसी झूठी खबरों को प्रसारित करना जनता के साथ धोखा नहीं है? जिम्मेदारी मीडिया का आधार और मूलभूत तत्व है। यदि मीडिया से जिम्मेदारी का भाव ही समाप्त हो जाएगा, यदि मीडिया से जिम्मेदारी का भाव ही खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या रह जाएगा? सवाल यह है कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चैनलों से जिम्मेदारी का भाव क्यों खत्म होता जा रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज चैनल बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। उनमें सबसे पहले खबर प्रसारित करने की होड़ रहती है। इस जल्दबाजी के चक्कर में वह यह भी जांच नहीं पाते हैं कि जो खबर वह प्रसारित कर रहे हैं वह खबर सच्ची है या फिर झूठी। दोस्तों, यही कारण है कि आज ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चैनलों से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। दुखद यह है कि अपनी खोई हुई विश्वसनीयता को पुनः स्थापित करने के लिए भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चैनल कोई प्रयास करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं।
इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक चैनलों की सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत खत्म हो गई है और वे सत्ता के चरणों में लेट गए हैं। चैनलों द्वारा सवाल भी विपक्ष से ही पूछे जा रहे हैं और विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये उनकी अपनी सोच और इच्छा है कि वे किससे सवाल पूछें या किससे सवाल नहीं पूछें। अगर वे इसी को पत्रकारिता मान रहे हैं तो फिर क्या कहा जा सकता है। लेकिन पत्रकारिता के नाम पर झूठ फैलाने की इजाजत तो कतई नहीं दी जा सकती। बहरहाल आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें ताकि हमें जन सरोकार की पत्रकारिता करने के लिए एक हिम्मत मिल सके। बहरहाल जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।